सियोल की हल्की सर्दियों में जब चेरी ब्लॉसम खिलने लगते हैं तब शहर का हर कोना गुलाबी रंग से भर जाता है। इसी शहर में दो अजनबी जिनकी कहानियां बिल्कुल अलग थी, लेकिन उनका नसीब उन्हें एक दूसरे से जोड़ने वाला था। हाना एक मासूम और खुश मिजाज लड़की जिसने हाल ही में एक बेकरी में काम करना शुरू किया था। वह अपने माता पिता को खो चुकी थी और अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन उसमें खुशियों की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर जियोंग एक अमीर और गंभीर स्वभाव का लड़का जो एक बड़ी कंपनी का सीईओ था। वह हमेशा व्यस्त रहता था, भावनाओं से दूर और अपनी जिंदगी को सिर्फ एक जिम्मेदारी के रूप में देखता था। एक दिन जियोंग जब ऑफिस के लिए जा रहा था तो अचानक हाना की बेकरी के सामने उसने अपनी गाड़ी रोक दी। वह जल्दबाजी में था। वह बेकरी के दरवाजे से टकरा गया और उसकी सारी कॉफ़ी हाना पर गिर गई। हाना गुस्से से लाल हो गई, लेकिन जियोंग ने बिना माफ़ी मांगे अपनी घड़ी देखी और चला गया। क्या बदतमीज़ इंसान है, हाना बड़बड़ाई। अगले ही दिन हाना को एक इवेंट में अपनी बेकरी का स्टॉल लगाना था जहां शहर के बड़े बिजनेस पर्सन आने वाले थे। किस्मत से जियोंग भी उसी इवेंट में था। जब उसकी नज़र हाना पर पड़ी तो उसे पिछली घटना याद आ गई। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? जियोंग ने झिझकते हुए पूछा। हाना ने उसे अनदेखा किया और अपने ग्राहकों की तरफ ध्यान दिया, लेकिन जियोंग पहली बार किसी से प्रभावित हुआ था। उसे हाना की सादगी और खुशी भरी दुनिया बहुत पसंद आने लगी थी। जियोंग ने बहाना बनाकर हाना की बेकरी में आना जाना शुरू कर दिया। वह कभी कपकेक खरीदता तो कभी अपनी कॉफ़ी गिरा देता, सिर्फ ये देखने के लिए कि हाना कैसी प्रतिक्रिया देती है। हाना को यह अजीब लगता, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। एक दिन जब हाना अपनी पसंदीदा चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे बैठी थी, जियोंग वहां आ गया। तुम्हें चेरी ब्लॉसम पसंद है? उसने पूछा। हाँ, क्योंकि ये हर साल लौट कर आते हैं, जैसे किसी से वादा निभाने, हाना ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात जब हवाओं में चेरी ब्लॉसम की खुशबू थी, जियोंग को एहसास हुआ कि वह पहली बार किसी से सच्चा प्यार करने लगा था। लेकिन उनका प्यार इतना आसान नहीं था। जब जियोंग ने अपने माता पिता को हाना के बारे में बताया तो वह नाराज़ हुए। उसकी माँ मैडम कॉन्ग एक प्रतिष्ठित परिवार से थी और चाहती थी कि जियोंग किसी बड़े बिजनेस घराने की लड़की से शादी करे। एक साधारण बेकरी में काम करने वाली लड़की हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती, उन्होंने सख्ती से कहा। हाना को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह जानती थी कि प्यार के लिए उसे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जियोंग के माता पिता को दिखाना चाहती थी कि असली मूल्य पैसे से नहीं बल्कि दिल से आता है। एक दिन जियोंग की माँ की कंपनी को एक खास इवेंट के लिए अनोखे डेजर्ट की ज़रूरत थी। उनकी टीम कोई बढ़िया आइडिया नहीं निकाल पा रही थी। जब हाना को ये पता चला तो उसने चुपचाप अपनी बेकरी से स्पेशल केक और मिठाइयाँ बनाकर भेजी। उन मिठाइयों का स्वाद और डिज़ाइन इतना अनोखा था कि इवेंट में सभी ने उनकी तारीफ की। जियोंग की माँ को तब एहसास हुआ कि हाना सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं बल्कि मेहनती, क्रिएटिव और समझदार भी थी। एक दिन मैडम कॉन्ग ने हाना से सीधे कहा, अगर तुम जानती हो कि तुम्हारी और जियोंग की दुनिया अलग है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? हाना मुस्कुराई और विनम्रता से बोली, प्यार समानता नहीं देखता बल्कि भावनाएं देखता है। अगर मैं जियोंग के लिए सही नहीं होती तो वह खुद मुझे छोड़ देता, लेकिन अगर वह मेरे साथ खुश है तो क्या यह मायने नहीं रखता। उन शब्दों ने जियोंग की माँ को गहराइयों से प्रभावित किया। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि हाना का प्यार सच्चा था और उसमें आत्मसम्मान भी था। धीरे धीरे जियोंग की माँ को एहसास हुआ कि हाना में वह सब कुछ था जो एक अच्छी जीवन साथी में होना चाहिए। जब जियोंग के पिता ने भी देखा कि हाना सिर्फ पैसे के पीछे नहीं थी बल्कि उनके बेटे की खुशी
खुशी ही उसकी असली दौलत थी, तो उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दे दिया। 1 साल बाद उसी चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे जियांग ने हाना को प्रपोज किया। क्या तुम हर साल मेरे साथ इस पेड़ के नीचे आओगी? उसने कहा। हाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी से मुस्कुरा रही थी। हाँ, हमेशा, उसने कहा। और इसी तरह चेरी ब्लॉसम के आसमान के नीचे उनका प्यार हमेशा के लिए खिलता रहा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।